मैं ये कहूँगी कि जैसे ही नवाज शरीफ आता है, अल्लाह करे कि वो मरे, हम इंतज़ार करें बचपन से, तो मैं भी जाके यही काम करूँगी मेरा ख्याल में, क्योंकि इन्होंने एक रस्म डाल दिया ना। आपके ख्याल से उनको क्या सज़ा देनी चाहिए? कायद का मज़ार है, किसी आम बंदे का मज़ार नहीं है। क्या सज़ा देनी चाहिए कैप्टन सफदर को? उससे पहले इस मुल्क में किस किस को सज़ा मिली है, मुझे नाम बताएं ज़रा। वेरी गुड, ये भी सवाल उनका बहुत अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरदार में खुशामदीद और मैं हूँ आपका मेज़बान एहसान इकबाल। नाज़रीन, आज फिर हम आवाम की अदालत में पहुँचे हैं। आज का सवाल है कि कैप्टन सफदर ने कायद-ए-आज़म के मज़ार के अंदर जाके नारा लगाया कि वोट को इज़्ज़त दो। आवाम का इस बात पे रद्द-ए-अमल क्या है? कायद-ए-आज़म के मज़ार के अंदर जाकर इस तरह के नारे लगाना क्या ठीक है या गलत है? नून लीग वालों का क्या रद्द-ए-अमल है? पीटीआई वालों का क्या रद्द-ए-अमल है? आज के इस प्रोग्राम में हम आपको अवाम का रद्द-ए-अमल दिखाने जा रहे हैं। आए हमारे साथ और देखते हैं कि अवाम का इस बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, क्या हाल है? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। पीटीआई से हैं कि नून लीग से हैं? पाकिस्तानी। वेरी गुड। अच्छा, ये बताएं कि पिछले दिनों अपोजिशन का एक जलसा हुआ गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। कैप्टन सफदर जो हैं, जो मरीम नवाज़ के शोहर हैं, वो मज़ार पे जाते हैं कायद-ए-आज़म के, वहाँ पे अंदर जाके वो नारे लगाते हैं कि वोट को इज़्ज़त दो। उनका ये कारनामा, इसको आप ठीक समझती हैं या गलत समझती हैं? जी, बेचारे का क्या कारनामा होना। मैं तो कहती हूँ उससे पहले उन्हें एसोसिएशन बनानी चाहिए कि जवाइयों को इज्जत दो। उसके बाद कोई और बात है, लेकिन उनकी बात गलत है, क्योंकि ऐसे तो ना वोट को इज्जत मिलती है ना इज्जत मिल सकती है। ये तो एक किस्म का वो अटेंशन सीकर वाली बात है। आपके ख्याल से उनको क्या सज़ा देनी चाहिए? कायद का मज़ार है, किसी आम बंदे का मज़ार नहीं है। क्या सज़ा देनी चाहिए कैप्टन सफदर को? उससे पहले इस मुल्क में किस किस को सज़ा मिली है, मुझे नाम बताएं ज़रा। वेरी गुड, ये भी सवाल उनका बहुत अच्छा है। उनका कहना है कि इससे पहले किस किस को सज़ा मिली है, तो ये सवाल, इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। लेकिन अवामी राय हमें लेना है कि अगर अवाम जो है वो गवर्नमेंट की जगह पे हो, वज़ीर आज़म हो, तो अवाम इस हरकत पे कैप्टन सफदर को क्या सज़ा देगी? तो ये बताएं कि आप अगर वज़ीर आज़म हो, आपकी गवर्नमेंट हो, आप क्या सज़ा देगी कैप्टन सफदर को? मैं वज़ीर आज़म होती तो ये हालात ही ना होते। वेरी गुड। आप क्या करती मुल्क के लिए? मैं मुल्क के लिए वो कुछ करती कि आप सोच भी नहीं सकते, पर जो इन हुकूमतों ने 35 साल और 2 साल खान के, कम अज़ कम ये सब कुछ ना करती। वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरफान। पीटीआई से हैं या नून लीग से? मैं पीटीआई का सपोर्टर हूँ, इमरान खान साहब का सपोर्टर हूँ। वेरी गुड। अच्छा, ये बताएं कि पिछले दिनों अपोजिशन की तरफ से एक जलसा हुआ, पहले गुजरांवाला में हुआ, उसके बाद कराची में हुआ। कैप्टन सफदर जो हैं, उन्होंने कायद-ए-आज़म के मज़ार के अंदर जाके जंगला जो लगा हुआ उसको फलांग के उन्होंने नारा लगाया कि वोट को इज़्ज़त दो। उनका ये कारनामा, उनका ये जो हरकत है, उसको आप ठीक समझते हैं या गलत समझते हैं? नहीं, ये जो उन्होंने हरकत की है, मैं इसको बिल्कुल ठीक नहीं समझता, क्योंकि एक पार्टी के आप लीडर हैं और एक उस लेवल पे हैं जहाँ पे आपको लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, कैप्टन सफदर एक फैमिली मेम्बर भी हैं उनको, और एक आर्मी से रिलेटेड भी उनकी पर्सनालिटी रही है। तो एक ऐसे कायद का जो हमारे लिए, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए इतनी जद्दोजहद की, हमें आज इस मकाम पे पहुंचाया उन्होंने, जिसकी वजह से आज हम लोग आज़ादी से फिर रहे हैं, हर जगह पे अपने घूमना फिरना है, नमाज़ें पढ़ रहे हैं। तो उस लीडर की मज़ार की बेहुरमती करना, ये बिल्कुल मुझे भी अच्छा नहीं लगा, ये होना भी नहीं चाहिए। तो पीटीआई ने क्या किया इस बारे में? उन्होंने तो कैप्टन सफदर को वैसे ही छोड़ दिया, आप तो फिर भी पीटीआई वाले हैं, ये इस बारे में तो ज़रा बताएं। असल में वो छोड़ने की मजबूरी भी ये है कि अगर उनको कंटिन्यू यूं ही लॉकअप में रखते तो इसका नाजायज़ फ़ायदा जो हालात चल रहे हैं पीडीएम वालों ने उठाना था कि जी हमारे जलसे देखें रोकने के लिए उनको अंदर बंद कर दिया, तो इस वजह से भी मजबूरी बन गई, वरना एक आम सारी मजबूरियाँ पीटीआई को ही है। पीटीआई के लिए बड़ा मुश्किल टाइम चल रहा है जी, वो मजबूरियों में फंसी हुई है। नहीं, अगर मजबूरियाँ देखेंगे तो फिर एहतसाब कैसे होगा, जिसका नारा लगा के पीटीआई आई है गवर्नमेंट में? एहतसाब का यही तो देखें, अभी एहतसाब मुकम्मल शुरू नहीं हुआ, तब से शोर मचना शुरू हो गया जी कि सिर्फ ओपोजिशन के बारे में एहतसाब हो रहा है, जबकि देखा जाए तो ये ओपोजिशन वाले ही सारे डिफ़ाल्टर हैं। अब मज़ीद थोड़ा सा टाइम दें इमरान खान साहब के, 5 साल पहले तो हैं काफ़ी मुश्किल, इंशाल्लाह अगले 5 साल अगर इनको और मिल गए। अच्छा, 5 साल अभी और देने पड़ेंगे हमें? 5 साल ये भी, वो तो 5 साल ये देने के लिए तैयार नहीं है, अगले साल कैसे मिलेंगे? उनको यही तो खतरा है कि अगर ये 5 साल पूरे करेंगे तो अगले 5 साल इमरान खान साहब को मिल जाएंगे दोबारा। ठीक है जी। अच्छा मैडम, नून लीग वाले जो हैं वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई गलत नहीं किया उन्होंने, जमहूरियत में सब चलता है, तो इस बात पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगी कि जैसे ही नवाज शरीफ आता है,
अल्लाह करे कि वो मरे, हम इंतज़ार करें बचपन से। तो मैं भी जाके यही काम करूँगी मेरा ख्याल में, क्योंकि इन्होंने एक रस्म डाल दिया है ना कि आप कब्रों पर आएँ और नाचें कूदें, और ये तो वो इंडियन वाला कल्चर है कि धमाल डालें और खुशी मनाएं, और आई डोंट नो, मेरे पास अल्फाज ख़त्म हो गए हैं इसको कंडेम करने के लिए। अच्छा, पीटीआई को, जो गवर्नमेंट है पीटीआई की, उनको चाहिए था कि इस पे जो है वो एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेते ताकि आइंदा कोई इस तरह का अमल ना करता। लेकिन आप देखें कि वो कैप्टन सफदर जो है वो अभी भी बाहर फिर रहे हैं। एक कागजी कार्रवाई की गई, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो इसके बारे में इमरान खान से डायरेक्ट मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि एज ए नेशन और हमारे प्राइम मिनिस्टर होने के तौर के ऊपर इनको फुल एक्शन लेना चाहिए इनके ख़िलाफ़। और मैं कहती हूँ इनको 10 दिन ऐसे लटकना चाहिए, या 10 दिन इनके कानों में भी वही ढोल और बैंड बाजे जिंदा के उसमें बजाएं कि जो उन्होंने उनकी कब्र पे जाकर ये किया और तौहीन की है, उनकी बहुत सख्त सज़ा बनती है। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू जी। बिल्कुल उनका कहना है कि अगर नवाज़ शरीफ की डेथ होती है तो मैं भी ऐसा ही कारनामा करूंगी कि उनकी कब्र पे जाके मैं भी नारे लगवाऊंगी। अगर उन्होंने कायद आज़म के मज़ार पे जाके इस तरह की हरकत की है तो उनको स्टिक जो है वो गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए और उनको ऐसी सज़ा देनी चाहिए कि आइंदा कोई इस तरह का अमल ना करे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल रज़ाक सर। कौन सी पार्टी से तलक है? मियाँ नवाज शरीफ। नवाज शरीफ। अच्छा, ये बताएं कि पिछले दिनों कैप्टन सफदर जो हैं उन्होंने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार का जो बाड़ अंदर लगी हुई है उसको फलांग के अंदर जाके नारे लगाए हैं कि वोट को इज्जत दो। आपके ख्याल से ये कारनामा उनका ठीक था या गलत था? नहीं सर, ये फलांग के तो नहीं लगाई उन्होंने, ये तो हमें ये अपनी इन्होंने कह दिया है। मुखालिफ पार्टियाँ ऐसे बयान दे रही हैं। उनकी वीडियो मौजूद है, उनकी वीडियो मौजूद है। वो अंदर खड़े हैं और अंदर वो नारेबाजी कर रहे हैं कब्र के करीब खड़े होकर। अच्छा अच्छा। नहीं, नारेबाजी उन्होंने यही किया ना भी वोट को इज्जत दो, कोई और तो इतना मसला नहीं इशू बनाया ना उन्होंने। नहीं तो फिर ये मज़ार की तो बेरहमती है ना। हमारे कानून में इस चीज़ को मना किया गया है कि इस तरह की हरकत कोई नहीं कर सकता। वो कायद आज़म है, कोई आम बंदे की कब्र नहीं है। अगर वो इस तरह की हरकत करेंगे तो फिर तो आम आवाम भी वैसे ही करेगी। चलो सर, उनको ये थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्यों बड़े हैं, उन्होंने पाकिस्तान बनाया हमारा, उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, तो थोड़ा सा उनको ना ये वेट करना चाहिए भी यार ये अवाम जो बुरा महसूस कर रही है, तो थोड़ा सा। आपके मुताबिक उन्होंने गलत किया या ठीक किया? नहीं, बस किया उन्होंने, सोच है या जज्बात ही चाह के उन्होंने कर गलत किया उन्होंने। हाँ, बस थोड़ा सा समझ लें सर, जब जज्बात चाह गए ना ज़रा, नून लीग की वजह मियाँ साहब थोड़ा सा आया हुआ है वो ज़रा। इसका मतलब उनको सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? चलो माफ़ी दे देनी चाहिए, आंदा नहीं करे ना। ठीक है जी। वो कह रहे हैं कि इस दफ़ा माफ़ी दे दें, आइंदा अगर वो करें तो फिर उनको सजा दी जाए। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? जी, मियाँ वजीर अली खान। अच्छा, पीटीआई को सपोर्ट करते हैं नून लीग को? जी पीटीआई को। अच्छा, सवाल ये है कि पिछले दिनों कैप्टन सफदर ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार में अंदर एक बाड़ लगी हुई है जी जहाँ पे लोगों को रोका जाता है कि इससे आगे नहीं जाना। बिल्कुल। उन्होंने वो बाड़ फलांग के वहाँ पे नारा लगाया कि वोट को इज्जत दो। जी। उनका ये काम ठीक था या गलत था? सर, वो गलत था। कैसे गलत था? वो गलत ये था, ये इन्हीं का ही बनाया हुआ कानून था भी। ये उन्होंने एक शक रखी थी भी आप कोई भी सियासतदान होगा ना तो इस मतलब चार दीवारी से कोई मतलब ये गलत बात नहीं कर सकता। वो तो कहते हैं कि जमहूरियत में सब चलता है। सर, जमहूरियत वो देखो, जमहूरियत और जगहों पे होती है। एक जमहूरियत कोई दरबार शरीफ के अंदर चला जाए या कोई किसी खाना काबा के अंदर चले जाए, जमहूरियत उधर तो नहीं ना होती। जमहूरियत की और जगह थोड़ी है। तो वो तो कहते हैं कि पीटीआई वाले खाना काबा में जाके वहाँ पे नारेबाजी करते हैं, पीटीआई के नारे लगाते हैं, वहाँ पे कोई एहतराम नज़र नहीं आता, वहाँ पे कोई बेहरमती नहीं है। सर, वो ये बातें रात को मौलाना फजल रहमान भी ये बात कर रहे थे। मुझे तो आज तक मैंने तो ना देखा है ना सुना है, कोई ऐसा कोई माई का लाल है ही नहीं भी जो जाके वहाँ पे अल्लाह के घर में ये बात करेगा इस तरह की। उधर तो इजाज़त ही नहीं इस तरह की बात करने की। आप पीटीआई से हैं? जी, मैं पीटीआई। आप समझते हैं कि पीटीआई ने वो पूरा एक्शन लिया है उनके खिलाफ? उनको तो ना जेल में भेजा गया, कागजी कार्रवाई की, उसके बाद वो बाहर फिर रहे हैं। सर, वो जो रात को उन्होंने एंड टाइम उन्होंने कार्रवाई की है ना, उसके मतलब जहाँ पे वो ठहरे हुए थे वो दरवाज़ा उन्होंने तोड़ा है। मतलब उन्होंने जो किया उनके लिए वो ही बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अपनी अहलिया के साथ वो मतलब ठहरा हुआ था, ठीक है ना।
जरदारी का बयान आया, बिलावल का बयान आया, जी ये हमारा मेहमान था, हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ और अच्छा है, और अच्छा है, ठीक है ना भाई। आप बात करो, इंसानों वाली बात करो, ये तो कोई तरीका नहीं भी आप उधर जाके तो नारेबाजी शुरू कर दो। ये तो किसी को भी नहीं अच्छा लगा, मुझे क्या, आपको नहीं, किसी को नहीं अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम क्या हाल है, ठीक है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप पीटीआई से हैं या पीएमएलएन से? पीएमएलएन से। पीएमएलएन से, ये तो फिर बहुत अच्छी बात है। अच्छा, सवाल हमारा ये है कि कैप्टन सफदर ने पिछले दिनों जब उनका जलसा था अपोजिशन का कराची में, हाँ जी। कैप्टन सफदर ने नारे लगाए हैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार के अंदर जाके, जहाँ पर बाढ़ लगी उसको फलांगा उन्होंने, अंदर गए, वहाँ पर जाकर उन्होंने नारा लगाया कि वोट को इज़्ज़त दो। क्या उनका ये कारनामा उसको आप ठीक समझती हैं या गलत समझती हैं? उन्हें ऐसे करना नहीं चाहिए था, लेकिन अगर उन्होंने कर दिया जज्बात में आके, जोश में आके, तो कोई मतलब भी नहीं था कि गिरफ्तार करने का। वो सबा कमर ने देखें जाके मस्जिद में डांस किया, किसी ने उनकी गिरफ्तारी नहीं की। तो कैप्टन सफदर ने अगर जोश में आके नारा लगा भी दिया वोट को इज़्ज़त दो, तो कोई गलत बात नहीं की मेरे लिहाज से। अगर वोट को इज़्ज़त दो को उन्होंने नारा लगा दिया, उनकी नीयत तो नहीं थी ना कि वो मज़ार का तकद्दस पामाल कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि इतनी बड़ी सज़ा आप दे दें कि आप उन्हें गिरफ़्तार कर लें, आप आईजी को किडनैप करें और फिर बाकायदा साइन करवाएं और उन्हें गिरफ़्तार करें। वो तो उन्होंने बहुत मतलब ज़्यादती भी की। लेकिन पाकिस्तान के कानून में ये लिखा गया है, कंप्लीट इस पे लिखा गया, तशरीह भी है कि आप इस तरह से जो है बेहरमती नहीं कर सकते। लेकिन कानून दान अगर इस तरह की काम करेंगे, कानून बनाने वाले इस तरह काम करेंगे, तो आम आवाम का क्या हाल होगा इस बारे में? नहीं, बिल्कुल मैं ये आपकी बात मानती हूँ कि उन्हें नहीं करना चाहिए था, लेकिन अगर वो जज्बात में, अगर वो शर्मिंदा हैं, वो कह भी रहे हैं, जिस जोश में आके तो आप कर सकते हो ना। हम कितनी गलतियाँ कर देते हैं कानून में आके, हम कितने आइन तोड़ते हैं, कानून करते हैं। जो आइन तोड़ने वाले हैं उनको कोई नहीं कुछ कहता। अच्छा, चले उन्होंने गलती की, लेकिन उनको अपनी गलती की माजरत करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी? नहीं, गलती की माजरत करनी चाहिए। तो उन्होंने क्यों नहीं माजरत की? ये आप उनसे पूछें। माजरत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बेटा? ठीक है। अच्छा, आप पीटीआई से हैं या नून लीग को सपोर्ट करती हैं? पीटीआई से। अच्छा, ये बताएं कि कायद-ए-आज़म से आपको कितना प्यार है? बहुत ज़्यादा। अगर कोई कायद-ए-आज़म के मज़ार पे जाके नारे लगाता है नून लीग का कोई बंदा, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो ठीक नहीं करता, गलत है। अच्छा, कैप्टन सफदर जो हैं, मरियम नवाज़ का तो आपको पता होगा, जो उनके शोहर हैं कैप्टन सफदर, उन्होंने कायद-ए-आज़म के मज़ार के अंदर जाके वहाँ पे नारे लगाए हैं कि वोट को इज़्ज़त दो। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? उन्होंने ये ठीक नहीं किया, उन्हें ये करना नहीं चाहिए था। क्या सज़ा देनी चाहिए उनको? जेल में डाल दो। कितनी देर के लिए? कुछ अरसे के लिए। कुछ अरसे के लिए, जी बिल्कुल। उनका कहना है कि कुछ अरसे के लिए उनको जेल में डाल दो। बच्चे भी जो हैं वो कायद-ए-आज़म के साथ इस तरह की बेहरमती को बर्दाश्त नहीं कर रहे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? वारिस हसन। अच्छा वारिस, ये बताएगा कि पीटीआई से हैं या नून लीग से? मैं तो किसी पार्टी से नहीं चल रहा वैसे। अच्छा, इसका मतलब न्यूट्रल जवाब देंगे हमें। हाँ, नहीं तो जवाब। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पिछले दिनों कैप्टन सफदर जो हैं, मरियम नवाज़ के शोहर जो हैं, उन्होंने कायद-ए-आज़म के मज़ार के अंदर जाके वो जो बाढ़ है उसको फलांगा, उसके बाद नारे लगाए कि वोट को इज़्ज़त दो। उनका ये इकदाम अच्छा रहा या गलत? पहली बात तो ये है कि कैप्टन सफदर साहब को अगर वो वोट को इज़्ज़त देना चाहिए, उसका ये तरीका नहीं है कि वो जाके किसी के भी मज़ार पे जाके, किसी की भी कब्र पे जाके, वो कायद-ए-आज़म है, वो किसी के भी मज़ार पे जाके हमें वहाँ पर जाके नारे लगाने की जरूरत है। वहाँ पर जाके पता करनी करनी चाहिए। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जमहूरियत है, कुछ भी किया जा सकता है, हमने कोई गलत काम नहीं किया। जमहूरियत में ये तो नहीं लोगों की कब्रें खोलना शुरू कर दें। ये जमहूरियत, ये तो कब्र का भी तकद्दुस पामाल करते हैं। ओके जी, उनका भी यही कहना है कि उन्होंने गलत किया, अगर उन्होंने गलती की है तो उसकी उन्हें माजरत करनी चाहिए, जो अभी तक उन्होंने नहीं की। ये जितनी भी हमने बात की है, ज़्यादातर पीएमएलएन के ही सपोर्टर्स हैं जो कैप्टन सफदर की इस हरकत को गलत कह रहे हैं। जी तो नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल खबरदान को सब्सक्राइब करें, और अगर प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू सो मच।